लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। ये कहना है हरीश चौधरी का। जी हाँ, वही हरीश चौधरी जिनकी सुगबुगाहट पूरे सोशल मीडिया पर बनी हुई है कि या तो वो इस्तीफा दे देंगे या फिर बन जाएंगे प्रदेशाध्यक्ष। क्या होने वाला है उनके साथ, फ्यूचर में क्या हरीश चौधरी इस्तीफा देंगे या फिर बनेंगे प्रदेशाध्यक्ष, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और मेरे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। तो सर, पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है जब से मेवाराम जैन की वापसी हुई है। तब से आप देख लीजिए, किसी से भी पूछे, उम्मीदराम बेनीवाल से पूछे, हेमाराम चौधरी जी से पूछे या फिर हरीश चौधरी से पूछे, जिन्होंने हाल ही में जाट हॉस्टल में अपने वही शब्द रिपीट किए जो वो पहले बोला करते थे कि चरित्रहीन अगर पार्टी में है तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तो तय है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है, नाराज हैं, ये भी कंफर्म है। तो क्या ये नाराजगी इस्तीफे में तब्दील होगी या फिर इस नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाएगा? देखिए, कांग्रेस के अंदर दो धड़े तो बहुत पहले से थे। बाड़मेर कांग्रेस के अंदर भी अब वो जो दो धड़े हैं वो और बड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी गवर्नमेंट में, माफ कीजिएगा, कांग्रेस में ये हो चुकी है कि अब कांग्रेस के अंदर विपक्ष में रहते हुए भी लड़ाई और उन दो धड़ों में विवाद, उन दो धड़ों में टकराव उतना ही है जितना जब सत्ता में थे तब था। अब ये साफ हो गया है, जिस तरीके से अलग अलग मंचों से हरीश चौधरी खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हाल में आपने देखा होगा कि होर्डिंग्स पर जब मेवाराम जैन के होर्डिंग लगे थे तो आलाकमान ने दबाव देकर बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी से अपने लेटर हेड पर लिखवा लिया था कि भाई हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब हरीश चौधरी ने खुद सामने आकर मंचों पर से कैमरों के सामने ये कह दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उससे उन्होंने दुश्मनी सरेआम कर दी है। अब आप इस बात को समझिएगा कि इससे पहले जब बाड़मेर में चुनाव हुए थे तब पायलट वर्सेस गहलोत ऐसे हुआ था कि जो गहलोत खेमे के लोग थे उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस से हटा दिया था और वो अब दूर चले गए थे लोकसभा सीट के चुनाव में, चाहे वो अमीन खान हो चाहे फतेह खान हो। और उसकी वजह से जाट सब एक तरफ हो गए थे और आरएलपी का जो मेन जाट नेता था उसको भी कांग्रेस में ले लिया था और इस वजह से जीते थे। लेकिन अब इन्होंने जो दो फाड़ किए हैं उसमें अमीन खान की वापसी हो गई, फतेह खान को भी मना लिया गया है और उसके ऊपर से मेवाराम जैन भी वापस आ गए। बाड़मेर की सियासत में ये होना कांग्रेस के अंदर जो कलह है उसको बढ़ाने का साफ संकेत है। और वहीं जब हरीश चौधरी ने अपनी स्पीच दी तो ये भी कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब उनके शब्दों का तात्पर्य ये था कि वो बदला लेकर रहेंगे। ऐसे में मेवाराम जैन से बदले की सियासत अगर शुरू हो गई है तो बाड़मेर में कांग्रेस के लिए बहुत बुरी हालत है। जिस बाड़मेर से ईमानदारी की मिसाल युग पुरुष हेमाराम चौधरी आते हैं, उसी बाड़मेर में अब कांग्रेस की कलह उस चरम सीमा पर पहुंच गई है कि वो सरेआम हो जाएगी और इसका फायदा बीजेपी भी उठाएगी, रविंद्र सिंह भाटी भी उठाएंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो मारवाड़ है उसमें बड़ा नुकसान साफ होने वाला है। आप ये समझिए कि यही वो मारवाड़ है जिसका एक इलाका है जोधपुर, जहां से 3 बार के सीएम अशोक गहलोत भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस को एक बड़ा डेंट पहुंचेगा। तो और मारवाड़ के जो नेता है बीजेपी के, फिर चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो चाहे दूसरे नेता हो, उनको और शक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी में मारवाड़ में बीजेपी और सशक्त होगी। आपको नहीं लगता कि क्या इन नाराजगियों का तोड़ यह है कि हरीश चौधरी को प्रदेशाध्यक्ष बना जाए? क्योंकि एक तरफ तो जाटों को तवज्जो देती हुई कांग्रेस, जिनके प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी रह चुके हैं, आपको नहीं लगता कि इस नाराजगी को पाटने के लिए उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाएगा? देखिए, हरीश या फिर टीम पायलट को एक्टिवेट रखने के लिए भी, देखिए पायलट का भी नाम प्रदेशाध्यक्ष के लिए काफी ज्यादा चर्चा में है,
आपको नहीं लगता कि टीम पायलट में फूट डालने के लिए ये योजना भी बनाई जा सकती है? देखिए, हरीश चौधरी आलाकमान के तो करीब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। और कहीं ना कहीं गहलोत छटपटा इसलिए भी रहे हैं क्योंकि गहलोत को केंद्र में एंट्री नहीं मिल रही। जहां एक तरफ सचिन पायलट भी स्टेट्स के प्रभारी हैं, उसके अलावा महासचिव हैं, लेकिन अशोक गहलोत को केंद्र के संगठन में किसी भी तरह की एंट्री नहीं मिल रही। जब उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष के पद को ठुकराया था और 25 सितंबर वाला कांड हुआ था, उससे साफ जाहिर है कि आलाकमान अभी भी नाराज है और उनसे ज्यादा तवज्जो हरीश चौधरी को वैसे भी दे। बिहार चुनाव की कमान तो उन्हें सौंपी गई है। बिहार चुनाव में कमान नहीं सौंपी गई। आप इस बात को समझिएगा कि अशोक गहलोत को शुरुआत से इंडिया गठबंधन में ये काम दिया गया है कि इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को एक करने का, क्योंकि अशोक गहलोत इसमें माहिर है कि जो दल का नहीं है उसको बातचीत करके कैसे साथ में लाना है, ये उनको काम सौंपा गया। और उसकी जरूरत बिहार में बहुत ज्यादा है क्योंकि बिहार में कांग्रेस खुद नगण्य है जो तेजस्वी यादव है और उसके साथ साथ कांग्रेस को चलना है, तो वहां कैसे सामंजस्य बिठाना है, इसका काम अशोक गहलोत को सौंपा गया है। लेकिन अशोक गहलोत के ऊपर वो भरोसा अब कांग्रेस का नहीं रहा है। इससे एक बात जाहिर है कि हरीश चौधरी को आलाकमान ऐसा कोई रोल दे तो सकती है क्योंकि वो पहले से उनके करीब है कि उनको प्रदेशाध्यक्ष बना दे, लेकिन समझने वाली बात यह कि आलाकमान अगर प्रदेशाध्यक्ष इस बिना पर सोचेगी कि कौन ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकता है, कौन ज्यादा काम दे सकता है, कौन ज्यादा रिजल्ट दे सकता है, तो फिर उन्हें सचिन पायलट की टीम से कोई युवा लाना पड़ेगा या फिर सचिन पायलट को खुद को लाना पड़ेगा, क्योंकि हरीश चौधरी ने पिछले कई वक्त से षड्यंत्रों से ज्यादा कुछ रिजल्ट दिया नहीं। लेकिन ये बात तो तय है कि बाड़मेर में जो ये अब आंतरिक कलह खुलकर मंचों पर आने लगी है, इसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या कहते हैं आपके गहलोत इस रायते को समेट पाएंगे या फिर आलाकमान कौन है क्या है ये भी सभी को पता है? देखिए, अगर हरीश चौधरी ने अपनी नाराजगी और तरीके से व्यक्त की तो जहां तक मेरा सोचना है कि आलाकमान के लिए मेवाराम जैन से बेहतर हर वक्त हरीश चौधरी हैं, तो वो हरीश चौधरी को फिर से निष्कासित करने का सोचे तो उनके लिए बाड़मेर में बेहतर रहेगा। अगर उन्हें प्रदेशाध्यक्ष जैसी पोस्ट दी, हरीश चौधरी को नहीं, मेवाराम जैन को नहीं, हरीश चौधरी को, हाँ, मेवाराम जैन को अगर हटाए तो बेहतर रहेगा। हरीश चौधरी को उन्होंने अगर प्रदेशाध्यक्ष की पोस्ट दी और मेवाराम को नहीं हटाया तो वो प्रदेशाध्यक्ष बन के मेवाराम को और ज्यादा तंग करेंगे, आप समझिएगा। तो वो पॉसिबिलिटी है नहीं। और दूसरी बात, पूरे राजस्थान में क्या एक्सेप्टेंस है हरीश चौधरी की, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जितनी एक्सेप्टेंस सचिन पायलट की है या जितनी एक्सेप्टेंस मुकेश भाकर की है, उन्हें उनके हर डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, अशोक चांदना तक के हर डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, क्या उतनी एक्सेप्टेंस हरीश चौधरी की है? ये वाकई बड़ा सवाल है। जाट नेता वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस को अगर राहुल गांधी की नीति रीति पे चल रही है, जो वो कह रहे हैं वो करना चाहते हैं, तो एक युवा प्रदेशाध्यक्ष चुनना चाहिए। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में वैसे भी पायलट सबसे आगे चल रहे थे, मीणा नेता भी आगे चल रहे हैं, ऊपर से हरीश चौधरी की नाराजगी का मामला भी आगे चल रहा है। अब इन सब रायतों को कैसे समेटती है कांग्रेस आलाकमान और कैसे निर्णय लेती है जिससे ये दो फाड़ हो चुकी कांग्रेस एक हो सके, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा। आपके दिमाग में क्या पॉसिबिलिटीज चल रही हैं इन सारी चीजों को लेकर, वो जरूर लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।